अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम फिजियोथेरेपी इन गायनी एंड ऑप्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक से जो है वो हम अपना लेक्चर 1 कवर करेंगे और लेक्चर 1 जो है वो एनाटमी चैप्टर 1 पर कंसिस्टेड है, बेस्ड है। तो एनाटमी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम पूरी की पूरी पेल्विक कनाल या पेल्विक रिंग की जो है वो एनाटमी की बात करते हैं और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्दर जो है वो इसकी जाएँ तो सबसे पहले तो हमें गायनी और ऑप्स पढ़ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ गायनिकोलॉजी। तो गायनिकोलॉजी जो है वो हमारी फिजियोलॉजी और मेडिसिन की ब्रांच है जो कि फंक्शंस एंड डिजीज़ स्पेसिफिक टू वुमेंस और गर्ल्स को डील करता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो इफेक्ट कैरी होती हैं स्पेशली। ठीक है, तो ऑप्स की बात करें तो ये हमारी जो है वो स्टडी कंसनट्रेटेड होती है ऑन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम पीरियड के जो है वो टाइम में। तो अगर हम गायनी और ऑप्स को कंबाइन ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे हम ऑप्स और गायनी पढ़ते हैं, तो ये एक सेपरेट सर्जिकल फील्ड है मेडिकल की, जो कि सर्जन और फिजिशियन जो है वो दोनों की स्टडी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बोनी पेल्विस की या पेल्विस की सेपरेटली। तो पेल्विस जो है वो हमारी 2 हिप बोन्स पे कंसिस्टेड होती है और जो है हमारे पास पोस्टीरियरली सैक्रम अटैच होता है, सैक्रम और कॉन्केक्स स्केल होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 2 हिप बोन्स जो है वो एंटीरियरली सिम्फिस प्यूबिसिस बना रही होती हैं और पोस्टीरियरली वो सैक्रम के साथ जॉइंट बना रही होती हैं, सैक्रोइलिक जॉइंट। हिप बोन्स की बात करें तो हिप बोन्स फर्दर 3 जो है वो डिवाइड हुआ होता है बोन्स के अंदर, जैसे इलियम, इशियम और प्यूबिक। और 2/5 ऑफ द हिप बोन जो है वो इलियम कवर करता है, 2/5 ऑफ द हिप बोन जो है वो इशियम कवर करता है एंड 1/5 ऑफ द हिप बोन जो है वो हमारा प्यूबिक एरिया कवर करता है। तो बोनी पेल्विस को हम डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद। तो बोनी पेल्विस जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड कर रही होती है फॉर इंपॉर्टेंट पेल्विक ऑर्गन्स कंटेंट्स, और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है ट्रंक को, जो कि बॉडी के मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है, बाय व्हिच बॉडीज वेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द लोअर लिम्स एंड वॉकिंग। और जब हम सिटिंग में वेट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो सारा का सारा सिटिंग में हमारा जो वेट है वो इशल ट्यूबरोसिटी पर आता है। ठीक है, तो पेल्विस जो है वो 2 इंडोमिनेट बोन्स पर कंसिस्टेड होती है। वो 2 इंडोमिनेट या हिप बोन्स हमारी जो होती हैं वो इरेगुलर इन शेप होती हैं, इसीलिए हम उन्हें इंडोमिनेट बोन्स करते हैं। तो वो एक हमारा जो है वो पूरा का पूरा पेल्विक रिंग बनाती हैं। उसके बाद जो रिंग जो है वो पोस्टीरियरली जो है वो डीप होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियरली, और वो कर्व्ड कनाल फॉर्म कर देता है जिसके अंदर हमारे जो है वो पेल्विक का कंटेंट या ऑर्गन जो है वो लाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेल्विक इनलेट या आउटलेट की, कि वो पेल्विस जो है वो हमारी एक रिंग है और जो है वो इनलेट आउटलेट क्या है इसके। उसके अलावा हम बात कर लेंगे इसकी कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरह की है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इलियोफेमोरल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी होता है, जो कि हमारे हिप बोन्स को, सैक्रम को, मतलब जो है वो हिप बोन को फीमर के साथ अटैच करता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। ठीक है, उसके बाद पेल्विक इनलेट की बात करें तो पेल्विक इनलेट जो है वो हमारा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, पेल्विक इनलेट और आउटलेट। पेल्विक इनलेट या सुपीरियर अपर्चर जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा जो है इस एरिया से S1 से लेकर हमारा जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस तक सुपीरियर अपर्चर या पेल्विक इनलेट है, जिसके अंदर जो हमारे सारे जो ट्रंक के ऑर्गन्स हैं वो हमारे पेल्विक रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद पेल्विक आउटलेट या फिर इंफीरियर अपर्चर की बात करें तो सारे के सारे जो कंटेंट है, ऑर्गन हैं, हमारे इनलेट से जो है, या इनलेट नहीं सॉरी पेल्विक रिंग से जो है वो हमारे डाउनवर्ड आते हैं। इसमें ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पेल्विक आउटलेट में। उसके बाद हम आगे जो है वो मज़ीद पढ़ते हैं। तो ट्रू पेल्विस क्या होती है। ट्रू पेल्विस होती है और एक फॉल्स पेल्विस होती है। ठीक है, तो ट्रू पेल्विस जो है वो हमारी ये एरिया होता है, आउटर एरिया जो है ये हमारा फॉल्स पेल्विस होता है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर एरिया है जिसको पेन से हाईलाइटेड किया हुआ है ये हमारा ट्रू पेल्विस होता है। सारे के सारे जो कंटेंट जो है वो हमारे जहाँ लाई करते हैं रिप्रोडक्शन के, या जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं पेल्विक रिंग के, वो इसके अंदर जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पेल्विक फॉल्स है जो आउटर बोनी एरिया है। ठीक है, और ये जो है वो ट्रू पेल्विस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेल और फीमेल के पेल्विस की, क्योंकि हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स होती हैं पेल्विस इन वुमेन में। तो वुमेन और मेन अगर हम फीमेल और मेल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेल्विक दोनों में डिफरेंस होता है, और सेम चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हमें फीमेल की पेल्विस में भी मिलती हैं ड्यू टू स्ट्रक्चर अनॉमलीज़। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेल और फीमेल के हिप के डिफरेंसेस की। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इसके अलावा जो है हमें डिटेल में हम पढ़ भी लेते हैं। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे मेल के
पेल्विस को फीमेल के पेल्विस से सेपरेट करती हैं। तो सबसे पहले पेल्विक वेट की बात कर लेंगे हम, कि फ़ीमेल का जो पेल्विक वेट होता है बोन्स का, वो लाइट होता है और बोन्स जो है वो थिन होती हैं। लेकिन अगर मेल की बात करें तो उनका जो पेल्विक बोन्स होती हैं वो थिकर होती हैं और हेवियर होती हैं। पेल्विक इनलेट के शेप की करें फीमेल्स के अंदर, तो पेल्विक इनलेट का शेप जो है वो राउंड होता है, ओवल शेप का होता है इन फीमेल्स, और मेल्स के अंदर हार्ट शेप का जो है वो पेल्विक एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेसर पेल्विक कैविटी की शेप की। तो लेसर पेल्विक कैविटी की शेप अगर फीमेल्स की बात करें तो लेसर पेल्विक कैविटी का शेप जो है वो शॉर्टर होता है और वाइड होता है इन फीमेल्स, और मेल्स में जो है वो लॉन्ग होता है और नैरो होता है। ठीक है, फिर सब प्यूबिक एंगल की बात करते हैं। तो सब प्यूबिक एंगल जो है वो हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस के दरमियान जो जॉइंट है उसके दरमियान के एंगल की हम बात करते हैं। ये हमारे पास जो है वो पेल्विक आर्च है, सब प्यूबिक एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इस तरह से एंगल बनता है। मेल्स और फीमेल्स में जो है हमारा सब प्यूबिक एंगल जो है वो डिफरेंस होता है, उसके अंदर डिग्रीज में डिफरेंस आता है एंगल में। तो अगर फीमेल के पेल्विस की बात करें तो हमारे पास जो फीमेल का पेल्विस है वो हम मेजर करते हैं थंब और इंडेक्स फिंगर से, और जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज़ होता है, या 80 डिग्री 80 टू 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। लेकिन अगर मेल के पेल्विस की बात करें सब प्यूबिक एंगल की, तो हमेशा लेसर देन 60 टू 70 डिग्रीज़ होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। मेल्स में सब प्यूबिक एंगल इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के थ्रू चेक किया जाता है। पेल्विक आउटलेट की शेप को हम डिस्कस करेंगे। ये पेल्विक आउटलेट का शेप जो फीमेल्स में है वो राउंड होता है और लार्जर होता है, लेकिन मेल्स पेल्विस की बात करें तो उनका पेल्विक आउटलेट का जो शेप है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो हमने बेसिक डिफरेंस कर लिया है, जिसकी बेसिस पर हम जो है वो फर्दर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस जो फीमेल्स में देखे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 4 टाइप का जो पेल्विस है वो फीमेल में होता है, गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिपलॉइड, और हमारे पास जो है या प्लेटिपलॉइड और फ्लेड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपोइड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जो है वो हमारे पास पेल्विस हैं फीमेल्स के अंदर। बुक के अंदर ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं है, लेकिन हमें जो है अगर वो डिटेल में पढ़ना है तो जो है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो गायनिकॉइड पेल्विस जो है वो आइडियल होता है फॉर वजाइनल डिलीवरी। बेबी की जो है वो डिलीवरी अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो उसके लिए गायनिकोलॉइड पेल्विस जो है वो आइडियल पेल्विस होता है फीमेल्स के अंदर जो पाया जाता है। तो गायनिकॉइड पेल्विस जो है वो राउंडेड और स्लाइडली ओवल इंडेड उसका शेप होता है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेट पेल्विक साइड वॉल्स होती हैं। मैं इसको मज़ीद यहाँ पर दिखा दूँ इस तरह से, इसकी साइड वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, राउंडेड या ओवल शेप में हमें मिलेगा। सही, इशियल स्पाइन जो है वो इतनी प्रोमिनेंट हमें साइड पर नहीं हो रही हैं, तो ये भी आइडियल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सैक्रल कर्व है, ये सैक्रल कर्व ये बहुत ही अच्छा कर्व मतलब हमें मिल रहा है। उसके बाद सब प्यूबिक आर्च की बात करें तो वो भी वाइड है। ठीक है, गायनिकॉइड पेल्विस के बाद हमारे पास है एंड्रॉइड पेल्विस। ठीक है, तो एंड्रॉइड पेल्विस जो है वो मस्कुलाइन इन नेचर होता है, मतलब मोस्टली मस्कुलाइन होता है। मेल और फीमेल जो है बहुत सारे जो इनके फीचर्स हैं वो रिजेंबल करते हैं एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर। तो ये क्या है, हार्ट शेप का पेल्विस होता है एंड्रॉइड पेल्विस। हार्ट शेप का इसका पेल्विक इनलेट होता है। ये पेल्विक इनलेट पूरा हार्ट शेप हमें रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो सैक्रम जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हुई हुई है, और इसकी जो है इशियल स्पाइंस वो भी हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं, बहुत ही आउटवर्ड की तरफ बाहर की तरफ निकली हुई हैं। ठीक है, तो साइड वॉल्स पे जो है वो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जो सब प्यूबिक आर्च है वो बिल्कुल नैरो है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है साइड वॉल्स जो है वो थोड़ी सी कन्वर्जेंट हैं, लाइक बाहर की तरफ आके ये एक कन्वर्जन टाइप हमें साइड वॉल्स इसकी मिल रही है। उसके बाद हमारे पास एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये भी मेल्स और फीमेल्स दोनों में मौजूद होता है। इसके अंदर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी इन बेबीज़ फॉर बेबी सॉरी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है वो साइड वॉल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही हैं, लेकिन पेल्विक इंडेक्स का शेप जो है वो लॉन्ग और ओवल है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो सिम्फिसिस प्यूबिस या हमारे जो पेल्विक एंगल है वो थोड़ा सा कम है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन चाहिए होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सैक्रम जो है वो लॉन्ग और नैरो है। इसका सैक्रम लॉन्ग और थोड़ा सा नैरो है। इशियल स्पाइंस इतनी हमें प्रोमिनेंट नहीं हो रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ओवल शेप हमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंथ्रोपॉइड।
उसके बाद प्लेटिपुलॉइड पेल्विस की हम बात कर लेते हैं। प्लेटिपुलॉइड पेल्विस बोथ सेक्सेस में अनकॉमन होता है, मतलब मेल या फीमेल दोनों में बहुत ही अनकॉमन पेल्विस की टाइप है, जिसे हम फ्लैट पेल्विस भी कहते हैं। इसका जो पेल्विक इनलेट है वो स्लाइटली फ्लेटेड होता है, किडनी शेप का होता है ये, ठीक है। उसके जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, और एपी डायमीटर कम है, ठीक है। तो सैक्रल प्रोमिनेंटरी जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश्ड हुई हुई है, ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी है, आगे की तरफ पुश हुई हुई है, और साइड वॉल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही हमें मिल रही हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास ये जो है बेसिक डिफरेंसेस हो गए हैं 4 टाइप ऑफ पेल्विस के इन फीमेल, जो कि हमें मिलते हैं, कुछ मेल्स में मिलते हैं, कुछ फीमेल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं कैन बी चाइल्ड बर्थ में, फ्रॉम सच एडवर्स फीचर्स एज प्रोट्यूबरेंट इशियल स्पाइन्स या हार्ट शेप इनलेट प्रोड्यूस्ड बाय इनवेसिव सैक्रल प्रोमिनेंस और एसिमेट्रिकल पेल्विस। हमारी जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ में मदर की जो है वो चाइल्ड बर्थ में नॉर्मल डिलीवरीज़ में प्रॉब्लम होती हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो है वो इशियल स्पाइन जो है वो आगे की तरफ या प्रोमिनेंट हो रहा होता है, हार्ट शेप उनका इनलेट हो जाता है, या सैक्रल प्रोमिनेंस होने लग जाती है। और एसिमेट्रिकल पेल्विस की अगर हम बात करें तो एसिमेट्री हो जाती है पेल्विस के अंदर, क्यों? कुछ किसी भी रीज़न से हो सकती है। यहाँ पर जो मोस्टली रीज़न बताया है वो रिकेट्स बताया है और ट्रॉमा बताया है, ये रहा रिकेट्स और ट्रॉमा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनलेट और आउटलेट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से जो फीटल का हेड है वो पास थ्रू नहीं हो पा रहा होता नॉर्मल डिलीवरी में, इसीलिए जो है वो डिलीवरी के टाइम पर जो है वो ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है कुछ पेल्विस की टाइप्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एसिमेट्रिकल पेल्विस की हम बात कर रहे थे, तो सिमेट्री नहीं है, मतलब शेप जो है वो सेम नहीं है, या ऊपर नीचे हो गया है, या जो है वो पेल्विस का पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब है, इनलेट या फिर अपीयर सही से नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल पेल्विस से हटकर अगर हमें पेल्विस नज़र आ रही तो वो एसिमेट्रिकल पेल्विस होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो सैक्रम है वो स्टेबलाइज हुआ हुआ होता है कुछ लिगामेंट से, पूरा का पूरा जो है पेल्विक रिंग हमारा जो है वो स्टेबलाइज हुआ हुआ होता है। तो यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स हैं, सबसे पहले हम लिगामेंट्स के नाम जो है वो पढ़ लेते हैं, जैसे इलियो-लम्बर लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जो हमारा अपर सैक्रम है वो स्टेबलाइज हुआ हुआ होता है बाय इलियो-लम्बर लिगामेंट, ठीक है। इसकी अटैचमेंट जो है वो 4th और 5th लंबर वर्टिब्रेज पे होती है, और लोअर एरिया ऑफ द सैक्रम जो है वो हमारा सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती है पोस्टीरियरली इलियक स्पाइंस पर और रेशियल ट्यूबरोसिटीज़ पर। स्टेबलाइजेशन जो है वो हमारी सैक्रम एरिया को मिल रहा होता है, ठीक है। सैक्रम जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है बॉडी के वेट को, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अपर लिम्ब और ट्रंक और अपर लिम्ब का जो वेट है वो हमारा यूजुअली सैक्रल प्रोमिनेंस पे जा रहा होता है, फॉरवर्डली, डाउन और फॉरवर्ड, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल सीरीज़ ऑफ चेंजेस जो है वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लेकर आ रहा होता है, कॉज कर रहा होता है, सही। उसके बाद जो है ये इसकी वजह से जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट जो है वो टाइट भी हो जाते हैं हमारे, तो टाइट होने की वजह से हमारे पास सैक्रल प्रोमिनेंस में कुछ हमारे एसोसिएटेड एडेप्टेशंस आ जाती हैं, नी या हिप फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, या लंबर लॉर्डोसिस होने लग जाता है, सर्वाइकल एक्सटेंशन विद फॉरवर्ड थ्रस्टिंग चिन हो जाता है। तो ये जो है इस तरह की चेंजेस हमें न्यूली चेंजेस हमें नज़र आती हैं। तो सैक्रल प्रोमिनेंस की लोडिंग की वजह से जो है ये तो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमें ये एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि इट शुड बी नोटेड, यहाँ से it should be noted that in this case it is the sacrum that moves on the ilia and the pelvis as a whole does not tilt forward to produce lumbar lordosis। इसमें सैक्रम की बात करें कि सैक्रम फॉरवर्ड मूव कर जाता है, पूरा का पूरा पेल्विक एरिया जो है वो टिल्ट नहीं कर जाता आगे, पेल्विक आगे नहीं जा रहा, सिर्फ सैक्रम का जो कुछ पार्ट है वो आगे की तरफ फॉरवर्डली टिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेल्विक जो है वो रिमेन कांस्टेंट भी रह सकती है, मतलब अगर पेल्विक टिल्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, जो नॉर्मल पेल्विक टिल्ट होता है इंटीरियर पोस्टीरियर वो कांस्टेंट है, लेकिन जो लॉर्डोसिस की बात कर रहे हैं ना वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ जब प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की तरफ वापस आने लग जाती हैं, स्टेबलाइजेशन होने लग जाती है, और फीमेल का जो पेल्विस है वो वापस जाने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चेंजेस हमारे पास आती क्यों है ना, मेन कॉज इसका क्या है, तो हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कुछ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे पास
रिलीज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि रिलैक्सिन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है। ये जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो जो डिफरेंट लिगामेंट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं, लेग्सिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एमएस की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं पेशेंट के अंदर। मेन रोल जो है वो यहाँ रिलैक्सिन हार्मोन का है, जो कि जॉइंट में हमारे जो है बहुत ही लेग्सिटी ले आता है। जैसे सिम्फिसिस प्यूबिस में अगर वो लेग्सिटी नहीं लाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, पेशेंट सी सेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो है वो सिर्फ सिम्फिसिस प्यूबिस पर ही नहीं है, ऑल ओवर द बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली कोस्ट वर्टिब्रल जॉइंट जो हमारे हैं, वर्टिब्रल स्पाइन के जो हमारे जॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादातर इफेक्ट करता है। पेल्विक के जो पूरा एरिया है उस जॉइंट को लूज़ कर देता है ताकि स्पेस प्रोवाइड कर सके फॉर द बेबी जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो है वो पेल्विक क्रेडल की हमने बात कर ली है कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल हार्मोनल जो लेवल्स हैं, ये नॉर्मल जो है वो वापस की तरफ आ जाते हैं इन द वीक्स फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, बट द टाइम टेकन will also be affected by breast feeding। नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन अगर मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि लेग्सिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर नॉर्मल जो है वो हमारी जो मदर का जो स्ट्रक्चर था या उनके जॉइंट की जो स्टिफनेस थी, जो वो एक्सेसिव मूवमेंट या हाइपर मोबिलिटी से बचा सकता है या फिर इंजरी से बचा सकता है पेशेंट को या मदर को, तो वो सारी के सारे जो फैक्टर्स हैं वो नॉर्मलाइज होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा पहला पार्ट जो है लेक्चर 1 का कवर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, ठीक है। पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं और उनके पूरा का पूरा पेल्विक का एरिया है जिसे हम डिस्कस करेंगे, उस वो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे। तो बुक का मैंने रेफरेंस दे दिया है आपको, और ये हमारा बुक है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा। और मज़ीद इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो बुक में मेंशन नहीं हैं लेकिन हमें कवर करनी है, इसलिए ताकि जो बुक में लिखा हुआ है वो हमें ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। देन हमारे पास क्या चीज़ है, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि आप जो है वो कोऑपरेट करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको जो है वो वीडियो रीज़नेबल लगा है और समझ आया है। थैंक यू।